Fine. Our next module is module number 04 for NLM. We will talk about the equilibrium. तो equilibrium का actually बहुत broad meaning होता है. बॉडी या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है. और सेकंड ये होना चाहिए कि बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए. अब टॉर्क के बारे में अपने को आइडिया है नहीं, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, एनालम. टॉर्क के बारे में अपन आइडिया लेंगे सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में. उससे पहले हम टॉर्क के बारे में जान नहीं पाएंगे. तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है सर, ज़ीरो. इफ नेट फोर्स ऑन बॉडी इज ज़ीरो, then body is in equilibrium. अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है सर, जीरो है, तो बॉडी क्या है सर, इक्विलिब्रियम में है. अब इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी रेस्ट पे है, और वेलोसिटी क्या है सर, जीरो. मतलब बॉडी एट रेस्ट, एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा. और एक क्या होता है सर, डायनामिक इक्विलिब्रियम. बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, बट वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. हो सकता है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, मूव करता रहे, मतलब बॉडी इज इन मोशन. तो दो टाइप के आपने इक्विलिब्रियम फिलहाल हमने क्या किए हैं सर, डिफाइन किए हैं. एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम डिफाइन किया और एक अपने डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफाइन किया. ठीक है, ओके सर, फाइन. एग्जाम्पल ले हैं अपन एक छोटा सा. डिजिट सपोर्ट, दो स्ट्रिंग है और ये तीसरी स्ट्रिंग है. इस तीसरी स्ट्रिंग से अपन ने एक मास छोटा m क्या कर दिया सर, हैंग कर दिया. मैं कहता हूँ कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन T3 है. तो मुझे T1, T2, T3 की वैल्यूज चाहिए अगर ये एंगल क्या हो, थीटा हो, और सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो. सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या कर दीजिए सर, ज़ीरो. आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. अब जरा देखिए ये क्या होगा, ऊपर क्या लगा T2, नीचे क्या लगा mg. आप चाहो तो इस m का अलग से fpd बना सकते हैं. इधर क्या लगेगा T2, नीचे क्या लगेगा mg. इक्विलिब्रियम में है तो T2 क्या होगा सर, mg, है ना. ये T2 का वैल्यू आ गया. ये कितना है सर, T2 होगा. ये कितना होगा सर, T1. ये कितना होगा सर, T1. ये कितना होगा सर, T3. ये कितना होगा सर, T3. अब इस T3 का इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा. कितना आएगा कंपोनेंट, T3 cos थीटा. इस T3 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा. कितना होगा कंपोनेंट, T3 sin थीटा. बराबर. सिचुएशन देखिए, इधर क्या होगा, इस जंक्शन के इधर क्या है सर, T1. इधर क्या है सर, T3 sin थीटा. इधर क्या है सर, T3 cos थीटा. और इधर क्या है सर, mg. इधर क्या है mg. और एक, हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ कर दिया मैंने. इधर T2 है, सॉरी, है ना, एक स्टेप खा गया एक्चुअली. T2 को mg डायरेक्ट लिख दिया. पहले T2 लिखेंगे उसके बाद mg लिखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है सर. यूँ नेट फोर्स क्या कर दे, जीरो वर्टिकल में. तो T3 sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट, T2. और T2 क्या है सर आपका, mg. तो T3 कितना हो गया आपके पास, mg अपॉन sin थीटा
T3। यहाँ है ये T1 है, ये T3 cos थीटा है, तो T1 मस्ट बी इक्वल्स टू T3 cos थीटा। T3 की वैल्यू पता है यहाँ से mg अपॉन साइन थीटा cos थीटा, तो T1 आ गया mg cot थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने नेट फोर्स क्या किया है, जीरो किया है, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस जो फोर्सेस हैं वो इक्वल कर दिए। फोर्सेस इक्वल क्यों कर दिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन व्हाट जीरो, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है सर, जीरो। तो अपने को यहाँ पे क्या मिल गया, T2 मिल गया, देन T3 मिल गया, देन T1 मिल गया। पहले हमने इस तरफ फोर्सेस इक्वल किए, देन इस तरफ फोर्सेस इक्वल किए, देन इस तरफ फोर्सेस इक्वल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वॉल है, ये इंक्लाइंड है, ये एंगल थीटा है, फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन क्या होता है हमको आइडिया ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन क्या होता है हमको आइडिया ही नहीं है। बीच में एक स्फेयर फंसा दिया है, इसका मास कितना है सर, m, वॉल w। अब ये कह रहा है कि इस वॉल ने इस स्फेयर पे कितना फोर्स लगाया वो निकालिए अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो। कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन बॉल if system is in equilibrium। अब एक चीज देखिए सर, ये वॉल इस बॉल के ऊपर क्या लगा सकती है, नॉर्मल, और तो क्या लगाएगी, नॉर्मल, n2 नॉर्मल कहाँ से पास करेगा सर, सेंटर से। ये इंक्लाइंड इसके ऊपर क्या लगाएगा, दैट इज n1। ठीक है, अलग से एफपीडी ड्रॉ कर लीजिए, देखते हैं। इस पूरे ब्लॉक को आपने रिप्लेस कर दिया पॉइंट से, इस तरफ क्या लगा, ऑन द ब्लॉक या ऑन द वॉल, सॉरी ऑन द बॉल n2, इस तरफ क्या लगा n1, नीचे क्या लगेगा mg। थीटा देखना पड़ेगा, ये कितना 90, ये कितना थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा, तो वर्टिकल से एंगल बना कितना थीटा। इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, n1 cos थीटा, इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, n1 sin थीटा। इक्विलिब्रियम में है तो n1 cos थीटा इक्वल्स टू mg, तो n1 की वैल्यू आ गई mg cos थीटा। आपसे पूछा क्या गया है सर, n2, तो n2 इज इक्वल्स टू n1 sin थीटा mg अपॉन cos थीटा sin थीटा, that is mg tan थीटा, that is the value of n2। ये फोर्स, इतना फोर्स वॉल ने बॉल पे लगाया अगर सिस्टम किसमें है सर, इक्विलिब्रियम में है तो। एग्जाम्पल, हम खूब सारे एग्जाम्पल करते हैं, अपने पास समय अपना ऐसा तो है नहीं कि 1.5 घंटे की क्लास है और वीक में 2 दिन ही आएगी जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है, ठीक है, और आपको हर 3 वीक में एक टेस्ट का सिलेबस कवर कराना है, डिस्कशन भी करना वगैरह वगैरह। वी आर फ्री, मैं वीक में 10 क्लास ले सकता हूँ 3 घंटे की, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो ऑनलाइन पढ़ाने में यही फ़ायदा है ना, वी आर नॉट बाउंडेड। नेक्स्ट एग्जांपल, एक बॉल यूं रखी है और एक बॉल यूं रखी है, एक बॉल यूं रखी है और एक बॉल यूं रखी है। दिस इज द बॉल ए एंड दिस इज द बॉल बी। दोनों आइडेंटिकल बॉल है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है,
मुझसे आइडेंटिकल बनी नहीं, आई एम नॉट ए पेंटर, मैं पहले भी कह चुका हूँ। पूछा गया है कि इस वॉल ने बॉल बी पे कितना फोर्स लगाया। इस वॉल ने बॉल बी पे कितना फोर्स लगाया। सिस्टम किस में है सर? इक्विलिब्रियम में। कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन बॉल बी इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब हमने करना वही है जो अपने को आता है, जो अपने को आता ही नहीं है वो अपन कैसे करेंगे। एफपीडी बनाएंगे, इधर क्या लगाएंगे? एक नॉर्मल, इधर क्या लगा? वापस रिएक्शन, एक्शन, वापस क्या लगा? रिएक्शन। ये N1, ये N1, ये N2, ये N2, इधर भी क्या लगेगा? एक्शन, रिएक्शन, इधर क्या लगा? एक्शन, रिएक्शन। 4 फोर्सेस लगा दिए। क्या लगा दिया सर? 4 फोर्सेस लगा दिए। अब अपने को ये गिवन है कि ये जो एंगल है इक्विलिब्रियम में, ये वाला, ये 37 डिग्री है गिवन। ये जो एंगल है ये जो एंगल है इक्विलिब्रियम में, ये जो एंगल है वो कितना है सर? 37 डिग्री है। ठीक है, तो आपको एक्चुअली निकालना क्या है सर? N2 निकालना है। तो सबसे पहले ए का एफपीडी ऑफ ए, इधर क्या लगेगा? N3, इधर क्या लगेगा? N4, नीचे क्या लगेगा? mg। ये एंगल कितना है? 37। अच्छा, और कोई फोर्स दिख रहा हो? मेरे को नहीं दिख रहा हो। इधर क्या होगा? N3 cos 37, इधर क्या होगा? N3 sin 37। ठीक है, तो N3 sin 37 इज इक्वल्स टू mg। N3 sin 37 कितना होता है सर? भूल गया मैं। 3/5 इज इक्वल्स टू mg। तो N3 तुम्हारे पास आ गया 5 mg/3। सिमिलरली N4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? N3 cos 37, N4 इक्वल्स टू N3 cos 37। N3 कितना है? 5 mg/3। ये कितना होता है? 4/5। ये कट गया, कितना आ गया? 4 mg/3। ओके, ऑल वेल। ना मेरे को N3 पता है, मेरे को N4 पता है। N4 मेरे काम आएगा नहीं। FBD ऑफ B, FBD ऑफ B, ये इधर क्या लगा? N2, इधर क्या लगा? N3, इधर क्या लगा भाई? N1, और इधर क्या लगा? mg, है ना? दिस वन, ये कितना होगा? 37। मुझे N2 ही चाहिए, तो N2 इज इक्वल्स टू N3 cos 37। N3 की वैल्यू 5 mg/3, 4/5, that is 4 mg/3, that is N2। आप चाहें तो आप इससे N1 भी निकाल सकते हैं। N1 कितना आएगा सर? N1 आएगा, नीचे कितना होगा? mg प्लस N3 sin 37। mg, N3 की वैल्यू 5 mg/3 sin 37, 4/5 sin 37, 3/5, सॉरी कट गया, कितना आएगा? 2 mg। जो आपको ठीक लगे। पूछा आपसे N2 गया था, तो N2 अपन ने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, हो जाता है, कभी कभी माइंड एब्सेंट रहता है।
है ना। आप लोगों से भी कैलकुलेशन एरर तो होती ही होगी, अपने कंसेप्ट आते हैं फिर भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं क्योंकि कैलकुलेशन एरर करते हैं। 2 into 3 इज इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं 5। इट हैपन्स, इट हैपन्स विद मी आल्सो। तो अगर कोई भी कैलकुलेशन एरर है ना, तो यू कैन राइट इन कमेंट। फाइन। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। इनके बीच में एक बॉल रखती है, इनके बीच में एक बॉल रखती है, ठीक है। अब दो जगह नॉर्मल लग रहे हैं, एक नॉर्मल यहाँ लग रहा है, एक नॉर्मल यहाँ लग रहा है, तो मुझे सारे नॉर्मल निकालने हैं। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सारे नॉर्मल निकालने हैं। एक नॉर्मल तो ये होगा n1 सेंटर से पास करता हुआ, दिस इज n1। एंगल आप ट्राई कर सकते हैं, ये 30 होगा, ये 90 होगा, ये कितना होगा 60, तो ये कितना होगा 30, तो ये कितना होगा 30। दिस इज व्हाट n2, इधर क्या लगेगा n2। एंगल आप ट्राई कर सकते हैं, ये 60 है, ये 90 होगा, ये 30 होगा, तो ये क्या होगा 60, तो ये भी कितना होगा 60। इसका मास गिवन है m, देखते हैं FPD बनाते हैं, FPD आसान क्वेश्चन है। इधर क्या लगेगा सर n1, ये एंगल कितना होगा सर 30 डिग्री। इधर क्या लगेगा सर n2, ये एंगल कितना होगा सर 60 डिग्री। नीचे क्या लगेगा सर mg। अब देखें इधर क्या होगा n1 sin 30, इधर क्या होगा n1 cos 30, इधर क्या होगा n2 cos 60, इधर क्या होगा n2 sin 60। सिस्टम किस में है इक्विलिब्रियम में, तो एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ n2 sin 60 इज इक्वल्स टू n1 sin 30, n2 √3/2, n1 हाफ कट गया, तो n1 इक्वल्स टू n2 √3 होता है। ठीक है, अपने को पता भी था ये बात। वर्टिकल में n2 cos 60 प्लस n1 cos 30 इज इक्वल्स टू mg, n2/2, n1 की वैल्यू n2 √3 cos 30 √3/2 mg, ये कितना हो गया 2n2 इज इक्वल्स टू mg। वैल्यू कितनी आएगी n2 इज इक्वल्स टू mg/2। दिस इज, जो ही n2 इक्वल्स टू mg/2 आया, n1 आ जाएगा, n1 होगा n2 √3, तो mg/2 √3। यस, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस जो फोर्सेस हैं वो आपको क्या करने हैं सर बैलेंस करने हैं। बाकी इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेवल राइज करूंगा मैं। सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया है, ठीक है, ये ब्लॉक A है और ये जो एंगल है वो θ2 है। यहाँ पे ब्लॉक B है और ये जो एंगल है वो θ1 है। इधर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया अलोंग द हॉरिजॉन्टल mg। इधर कह रहे हैं कि टेंशन कितनी है सर आपकी T2 और इधर कह रहे हैं कि टेंशन कितनी है सर T1। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मुझे T1 और T2 की वैल्यूज चाहिए। इसका मास गिवन है m, इसका मास भी गिवन है कितना है m। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, calculate
T1 एंड T2। अब देखिए हम वही करेंगे जो अपने को आता है, और तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते। इधर क्या है T2, इधर भी क्या होगा T2, T2 का इधर कंपोनेंट T2 cos थीटा, T2 का इधर कंपोनेंट T2 sin थीटा, नीचे क्या लगेगा mg, इधर क्या लगेगा T1। ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल θ1 है ये वाला, तो ये वाला भी क्या होगा θ1। तो T1 का इधर कंपोनेंट T1 cos θ1, T1 का इधर कंपोनेंट T1 sin θ1, कंप्लीटली चेंज है, सारे फोर्सेस बैलेंस कर दिए। इधर क्या लगेगा mg, इधर क्या लगेगा T1 cos θ1, इधर क्या लगेगा T1 sin θ1, T1 cos θ1, T1 sin θ1। अब सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस फोर्सेस क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे। फॉर ब्लॉक बी, फॉर ब्लॉक बी यू कैन सी द ब्लॉक बी, नीचे क्या लगेगा mg, इधर भी क्या लगेगा mg, इधर क्या होगा T1 cos θ1, इधर क्या होगा T1 sin θ1, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। तो T1 sin θ1 इज इक्वल्स टू mg, T1 cos θ1 इज इक्वल्स टू mg। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या बचेगा T1 स्क्वायर mg का स्क्वायर प्लस बोले ये क्या कर दिया, अबे T1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस T1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1, T1 स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ1 क्या होता है 1 होता है। दैट इज व्हाट T1 इक्वल्स टू √2 mg। T1 आ गया, T2 नहीं आया अभी तक, करते हैं। चाहो तो 1 और 2 को डिवाइड कर लीजिए, अगर 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो θ1 आ जाएगा, tan θ1 इज इक्वल्स टू mg। देखिए T1 से T1 गया, sin θ1 अपॉन cos θ1, ये क्या हो गया tan θ1, mg अपॉन mg ये क्या होता है 1, तो θ1 इज इक्वल्स टू व्हाट 45 डिग्री, θ1 इज इक्वल्स टू व्हाट 45 डिग्री। FPD ऑफ A दिख रहा है, A आपको ऊपर क्या जाएगा θ2 है ये, T2 cos θ2, इधर क्या जाएगा T2 sin θ2, इधर क्या जाएगा T1 sin θ1, इधर क्या लगेगा mg प्लस T1 cos θ1, है ना। तो अब देखो T2 sin θ2 इज इक्वल्स टू T1 sin θ1, T1 sin θ1 की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से क्या है सर mg, दैट इज T2 sin θ2, इक्वेशन नंबर 3। T2 वर्टिकल में T2 cos θ2 इज इक्वल्स टू mg प्लस T1 cos θ1, T1 cos θ1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से दैट विल बी ऑल्सो mg, तो mg प्लस mg ये कितना हो गया 2mg, दैट इज T2 cos θ2। 3 और 4 से T2 निकालना है, 3 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, जोड़ लीजिए, क्या आ गया T2 स्क्वायर mg का स्क्वायर mg ओ 2mg का स्क्वायर, T2 इक्वल्स टू √5 mg। T1 आ गया, T2 आ गया। आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं tan θ2, 3 को 4 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, दैट इज sin θ2 cos θ2 T2 mg अपॉन
टू एम जी, T2 से T2 गया, mg से mg गया, tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू हाफ, tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू हाफ। फाइन। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस चल रहे हैं अपने। क्या चल रहे हैं सर? इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, चौथी स्ट्रिंग, पांचवी स्ट्रिंग। सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे एक मास m हैंग कर दिया है, यहाँ पे एक मास m हैंग कर दिया है, यहाँ पे एक मास m हैंग कर दिया है, और यहाँ पर भी एक मास m हैंग कर दिया है। ठीक है। गिवन है कि इन इक्विलिब्रियम ये एंगल कितना है? थीटा 1। इन इक्विलिब्रियम ये एंगल कितना है? थीटा 2। इन इक्विलिब्रियम ये एंगल कितना है? थीटा 1। इन इक्विलिब्रियम ये एंगल कितना है? थीटा 2। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मुझे थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन चाहिए। इफ सारी स्ट्रिंग्स हैं, है ना? इफ सिस्टम is in equilibrium, calculate relation between theta 1 and theta 2। थीटा 1 और थीटा 2 में क्या चाहिए सर? रिलेशन चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस तरफ टेंशन क्या बोल दूं? T। इस तरफ क्या बोल दूं? T1। T1 का इधर कंपोनेंट T1 cos थीटा 1, T1 का इधर कंपोनेंट T1 sin थीटा 1। नीचे क्या लगेगा? नीचे क्या लगेगा? mg। भाई यहाँ टेंशन बोल दो। चलो, मैंने बोल दिया T डैश है, तो T डैश mg के बराबर तो हुआ, तो बार बार एक ही चीज़ लिखने की कहाँ जरूरत है? चलो लग दो T डैश, और फिर इसका FBD बनाएंगे। ये m है, ये T डैश है, ये क्या है सर? mg है। तो T डैश कितना हो गया सर? mg। ऑल नॉनसेंस। इधर क्या बनेगा? T1। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा सर? थीटा 1। T1 का इधर कंपोनेंट T1 cos थीटा 1, इधर कितना होगा? T1 sin थीटा 1 बराबर। इधर क्या बनाया? T2। T2 का इधर कंपोनेंट T2 cos थीटा 2, T2 का इधर कंपोनेंट T2 sin थीटा 2। बार बार यही लिखेंगे, है ना? नीचे की तरफ क्या लग रहा है सर? एक और mg। बस, इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्किट और ये सर्किट सॉरी ये फिगर और ये फिगर सिमेट्रिकल है, या तो इधर चल जाइए या इधर चल जाइए। जस्ट आपको FBDs बनानी है ना? ओके, FBD ऑफ दिस पॉइंट, ये बोल FBD ऑफ दिस पॉइंट A। बेटा ऊपर क्या लगेगा? T1 cos थीटा 1, नीचे क्या लगेगा? mg। इधर क्या लगेगा? T। इधर क्या लगेगा सर? T1 sin थीटा 1। तो क्या क्या हो गया? T1 cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू mg, T1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू T। दो आपकी इक्वेशंस बन गई, दो आपकी इक्वेशंस बन गई। अब इस पॉइंट को अपन क्या बोल दें? B बोल दें। अब इस B का FBD बनाएंगे। दैट इज FBD ऑफ B। देखें क्या क्या कर सकते हैं। ऊपर क्या लगेगा? T2 cos थीटा, इधर क्या लगेगा? T2 sin थीटा 2, इधर क्या लगेगा? T1 sin थीटा 1, इधर क्या लगेगा? T1 cos थीटा 1 प्लस mg। इक्वेशंस बैलेंस कर लें। T2 sin थीटा 2 इज इक्वल्स टू T1 sin थीटा 1। T1 sin थीटा की वैल्यू बाय इक्वेशन 2, T2 sin थीटा 2
इसकी वैल्यू आ गई टी। इक्वेशन नंबर 3। ओके, एक और वर्टिकल में T2 cos theta 2 T1 cos theta 1 प्लस mg बाई इक्वेशन 1 T1 cos theta की वैल्यू mg, तो mg प्लस mg ये कितना हो गया 2mg, इक्वेशन नंबर 4। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। बाई 1 एंड 1 और 2 को डिवाइड कर ले, 2 और 1 को डिवाइड कर ले, tan थीटा 1 कितना आएगा t बाई एम जी। 3 और 4 को डिवाइड कर ले, T2 sin थीटा 2 अपॉन T2 cos थीटा 2 T अपॉन वॉट 2mg, T2 से T2 गया, ये कितना हो गया tan थीटा 2 tan थीटा 1 बाई 2, तो tan theta 1 is equals to 2 tan theta 2. That's the answer. Tan theta 1 is equals to twice of tan theta 2. That's the answer. Easy है. Along x-axis, along y-axis, net acceleration 0, net force 0. इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन करे जा रहे हैं। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए, एक वेसल है, ओपन वेसल है, एक बॉल यूं रखी है, एक बॉल यूं रखी है, दोनों ही आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है, दोनों के ही मास m है, और तीसरी बॉल यूं रखी है, तीनों ही आइडेंटिकल बॉल है, तीनों के ही मास m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, ठीक है। जितने भी नॉर्मल लग रहे हैं वो सारे निकालने हैं। बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, बॉडीज जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे नॉर्मल लग रहे हैं। एक तो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, N1 वॉल पे वापस लगा, यहाँ पे लग रहा है N2 नॉर्मल वापस लगा, ठीक है। ये क्या लगा N3 नॉर्मल वापस लगा, इधर मैंने कहा N4 नॉर्मल वापस लगा। अच्छा, कह रखा है कि ये जो एंगल है वो थीटा है, ये दोनों जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे एक तो चाहिए N1 चाहिए, एक N2 चाहिए, एक N3 चाहिए, एक N4 चाहिए। N3 N4 तो बराबर होने चाहिए क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज़ है और सिमेट्रिकली रखी हुई है। हम प्रूव भी कर देंगे, इसको A बोले, इसको B बोले, इसको C बोले। FPD ऑफ A, क्या है C A सर? मैं देख सकता हूँ, इधर क्या लगेगा N3, इधर क्या लगेगा N4, है ना, थीटा होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, नीचे क्या लगेगा सर mg। अब देखिए N3 का इधर कंपोनेंट N3 साइन थीटा, इधर कंपोनेंट N3 cos थीटा, N4 का इधर कंपोनेंट N4 साइन थीटा, इधर कंपोनेंट N4 साइन थीटा। तो एक चीज़ तो श्योर है, अगर अलोंग हॉरिजॉन्टल लगाएं तो N4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू N3 साइन थीटा, इसका मतलब दया N3 इक्वल्स टू N4। N3 और N4 क्या है आपके, इक्वल है। तो अब मैं इन दोनों को, इसको N3, इसको भी N3 लिख दूं, तो 2N3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg,
इक्वेशन नंबर 1. 2 and 3 sin theta is equals to mg, equation number 1. Now we will go to the FPD of B and C. FPD of B. Can you see this is what? N1. हमने ग्राउंड पे रिएक्शन ली नहीं है, ले लीजिए. इधर क्या है? N5 N5. इधर क्या होगी? N6 N6. ठीक है. इधर क्या लगेगा? N1. इधर क्या लगेगा? N3. सॉरी, ये एंगल कितना होगा? थीटा. चेक कर लेना यार. इधर क्या होगा? N5. इधर क्या होगा? mg. अब देखिए N3 का इधर कंपोनेंट N3 cos थीटा, N3 का इधर कंपोनेंट N3 sin थीटा, N3 sin थीटा. बराबर. चलिए इधर N1 इक्वल्स टू N3 sin थीटा. N3 की वैल्यू आएगी mg अपॉन 2 sin थीटा इंटू sin थीटा. sin था से sin था गया. N1 कितना आ जाएगा? mg/2. चेक कर लेना यार दोस्त. mg कितना? सॉरी, N1 इक्वल्स टू, ये N1 है ना, तो N1 इज इक्वल्स टू N3 sin थीटा. ठीक है, mg/2 जो आ रहा है सो आ रहा है. अच्छा, N5 इज इक्वल्स टू mg प्लस N3 cos थीटा mg. N3 की वैल्यू अगेन mg अपॉन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. mg कॉमन आ गया आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस cot थीटा/2. ठीक है. ओके सर. नाउ आई विल sketch FPD of C. Can you see the C? ओके सर. इधर N2 होगा, इधर N2 होगा, इधर N6 होगा, इधर क्या होगा? N4 होगा. ये एंगल थीटा होगा और नीचे क्या लगेगा सर? mg. ठीक है. FPD खींचना तो अपने को आता ही है. इधर क्या लगेगा? N4 sin थीटा. इधर क्या लगेगा? N4 cos थीटा. ठीक है. तो N2 इज इक्वल्स टू N4 और N3 तो एक ही बात है. N2 इक्वल्स टू N3 sin थीटा एंड व्हाट्स द N3 इज mg अपॉन 2 sin थीटा. sin थीटा कितना आंसर आ गया? mg/2. mg/2. हाँ, कोई गलती हो तो बता देना भाई. हाँ, गलती होगी तो कैलकुलेशन की गलती होगी. N4 और N3 तो बराबर है. N3 तुम्हारा होगा mg अपॉन N3 होगा तुम्हारा mg अपॉन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस mg भी आएगा, प्लस mg/2 cot थीटा प्लस mg. तो जितने भी नॉर्मल्स थे अपन ने सारे नॉर्मल्स निकाल लिए. जितने भी नॉर्मल्स थे वो अपन ने सारे नॉर्मल्स निकाल लिए, है ना. एक बार चेक कर ले, गड़बड़ तो नहीं है. ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया? थीटा. ये भी कितना हो गया? थीटा. तो N4 N3 तो बराबर ही होंगे. छोड़ो. N4 कोस्टा N3 कोस्टा इक्वल्स टू N शिट. यहाँ पे cos थीटा आएगा दोस्त. मैं माफ़ी चाहूँगा, वेरी 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 सॉरी, बट दिस इज N4 कोस्टा प्लस N3 कोस्टा. तो ये 2 N3 cos थीटा आएगा. मैं इसी में करेक्शन कर देता हूँ. 2 N3 cos थीटा. अब जहाँ जहाँ N3 की वैल्यूज़ आ रही हैं
वहाँ साइन थीटा ना आके अब यहाँ क्या आ जाएगा सर, कॉस थीटा। अब साइन था पहले कट रहा था, अब साइन था अपॉन कॉस था कितना हो गया सर, टेन थीटा। अगेन यहाँ पे साइन थीटा नहीं आएगा सर, यहाँ पे क्या आएगा सर, कॉस थीटा आएगा। कॉस था कट जाएगा सर, बचेगा क्या सर, कॉस थीटा न बच के क्या बचेगा सर, हाफ बचेगा, 3mg/2 हो गया। n2 इक्वल्स टू n3 साइन थीटा। यहाँ जो है वो साइन थीटा नहीं आएगा सर, यहाँ पे क्या आएगा सर, कॉस थीटा आएगा सर। क्या लिखूंगा सर, mg/2 टेन थीटा। यहाँ पे n4 है, n4 किसके इक्वल है, n3 के, तो यहाँ पे साइन थीटा ना आके क्या आएगा सर, कॉस थीटा आएगा सर। तो mg/2 कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस तक कट गया, कॉट थीटा नहीं आएगा सर, mg/2 प्लस mg, 3mg/2। माफ़ी चाहेंगे सर, थोड़ी सी गलती हो गई पर मैंने सुधार ली। थैंक यू।